पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर भड़की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जोरदार शब्दबाण दागे। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र की अहमियत पता होती तो वो इस तरह के बयान कभी नहीं देते। मेरी मां ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान किया और मेरी दादी ने जंग के दौरान देश को अपना सोना दे दिया था। बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर शब्दों के तीखे बाण से हमला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तो कांग्रेस के उम्मीदवार सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि वो भारत के संविधान को नहीं मानते। ये बात कांग्रेस के कैंडिडेट ने कांग्रेस के युवराज को पहले ही बता दी और अब वही बात सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं। मोदी ने कहा कि जो लोग संविधान को नहीं मानते वो बीजेपी पर संविधान को बदलने का इल्जाम लगाएं, इस पर कौन यकीन करेगा। कांग्रेस ने अब एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया है। पहले कर्नाटका से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर देंगे। अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के साहबजादे को बताई है। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था वो भी लागू हो गया। भाइयों बहनों, कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि उसने उसके नेता को कहा है और ये सार्वजनिक करता है। उसका मतलब उस नेता ने उसको मुख सहमति दी है। ये सोची समझी चाल है देश को तोड़ने की। कांग्रेस को देश के एक बड़े हिस्से ने नकार दिया है, इसलिए वो देश में ही ऐसे टापू बनाना चाहती है। आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे लोग। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का बचाव करने के चक्कर में अखिलेश ने मोदी के आरोप का समर्थन कर दिया। अखिलेश ने कहा कि लोगों को संपत्ति का सर्वे कराना गलत है। समाजवादी सोच यही है कि सब बराबर हो, सबके पास बराबर संपत्ति हो, इसमें गलत क्या है। किसी चीज का इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म क्या है कि सबके अंदर बराबरी हो। सबका साथ सबका विकास क्या है, आप सबका विकास कैसे करोगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है या सबको बराबर का अधिकार मिले, अगर सरकार की ऐसे कार्यक्रम हो, ऐसी योजनाएं हो जिससे सब बराबर चल सकें और बराबर का उनको लाभ पहुंचे, तो क्या खराब है बताओ। सरकार की नीयत तो यही है ना। बीजेपी से कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। अरे हारने वाला पहलवान क्या नहीं करता, कभी कान काट लेता है, कभी नोचता है, कपड़े फाड़ देता है। ये हारने वाले लोग हैं जो हार चुके हैं। कर्नाटक में हनुमान जयंती की धूम देखने को मिली। धारवाड़ जिले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राम भक्तों को हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में डालती है, वहीं पीएफआई जैसे देश विरोधी संगठनों पर लगे केस वापस लेती है। हनुमान चालीसा जो चैंटिंग किए थे अपने दुकान में, उधर उनको अंदर करा दिया है। तो जय श्री राम बोला गया, उन लोगों को जब धमकी दिया गया तब भी कुछ एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है उन लोगों को फ्री छोड़ा है। ये कांग्रेस का नीति है। तो इसी तरह जो पुलिस स्टेशन जलाने का कोशिश किया, उन लोगों को बेल मिलता है कांग्रेस आने के बाद। एसडीपीआई पीएफआई लोगों को, जो लोगों के ऊपर जो केस रजिस्टर हुआ था उसका विथड्रॉल होता है, हजारों केस। और
अखंड श्रीनिवास मूर्ति जो कांग्रेस के एमएलए थे उस टाइम, सिटिंग एमएलए, उनका घर जला जाता है, लेकिन उनका दलित एमएलए है, एससी एमएलए है, लेकिन जो जलाया गया है उनके ऊपर एक्शन नहीं होता है और अखंड श्रीनिवास मूर्ति को कोई प्रोटेक्शन मिलता है। जहां कांग्रेस है वहां मुस्लिम तुष्टीकरण होता है और देश में जो एक कम्युनल डिवाइड कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को सरासर झूठा बताया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा, कांग्रेस ने कभी भी हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक नहीं लगाई। मोदी और उनकी पार्टी सफेद झूठ बोल रही है। पृथ्वीराज चौहान ने यह भी कहा कि मोदी को प्रधानमंत्री पद के ओहदे का ख्याल रखना चाहिए और मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हनुमान चालीसा में पाबंदी कहाँ थी जो मोदी बताएंगे? मोदी क्यों भटक रहे, क्यों बेहुदा बातें कर रहे? मोदी जी चाहते हैं कि चुनाव वो हार रहे हैं, अब एक ही तरीका बचा है कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री के मुंह से बात नहीं सजती, शर्म से मेरा सर झुका जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि मंगलसूत्र आपके ले जाएंगे। वहीं अमित शाह ने संदेशखाली में महिलाओं पर अत्याचार और घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। अमित शाह ने कहा कि ममता अपनी तुष्टीकरण की नीति के चलते गुंडों और घुसपैठियों को पनाह देती हैं। अगर बीजेपी जीती तो वो बंगाल की जनता को इन मुसीबतों से निजात दिलाएगी। मुझे बताओ, बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? हजारों लोग हर रोज घुसपैठ करते हैं, उनको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ममता दीदी नहीं रोक सकती है, रोक सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। मुझे बताओ रायगंज वालों, संदेशखाली रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? संदेशखाली की बहनों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या ममता दीदी कर सकती है? कर सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ममता बनर्जी ने भी अमित शाह को जवाब दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल में किसी भी सूरत में एनआरसी नहीं लागू होने देंगी। ममता ने यह भी कहा कि अगर सेंटर में उनकी सरकार बनी तो सीएए को भी वापस ले लेंगी। एनआरसी होवे ना, আমরা বাংলায় এনআরসি করতে দেব না, আর বিজেপি গেলে দেশ থেকেও এনআরসি উঠিয়ে দেব। কে উঠিয়ে দেব? ইউনিফর্ম সিভিল কোড উঠিয়ে দেব। আজকে রাজস্থানে মাংস খাওয়া বন্ধ, মধ্যপ্রদেশে বন্ধ, উত্তরপ্রদেশে বন্ধ, ডিম খাওয়া যাবে না, মাছ খাওয়া যাবে না, মাংস খাওয়া যাবে না, বার্লি খেতে হবে, বার্লি। কিছু বুঝলেন? বার্লি খেয়ে থাকবেন আপনারা, আর প্রচার বাবুরা এসে আপনাদের কাছে চার্লি বাবু সেজে ভোট চাইবেন।